नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम एक ऐसी महान पर्सनैलिटी की बात करने वाले हैं जिसका चाहे भारत के राजनीतिक तौर पे हो, चाहे सामाजिक तौर पे हो, अलग अलग कार्यों पे दादा भाई नौरोजी ने इस देश के लिए योगदान दिया है। तो चलिए ऐसे ही महान पर्सनैलिटी के जीवन गाथा को बारीकी से समझते हैं। तो दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 के नवसरी के बॉम्बे प्रेसिडेंसी में होता है। दादा भाई नौरोजी के जन्म होने के 4 साल के बाद ही उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। इसी कारण घर की आर्थिक स्थिति को उनकी माँ मनिका बाई संभालती है। दादा भाई नौरोजी बचपन से ही पढ़ने लिखने में तेज होने के कारण दादा भाई नौरोजी एल्फिंस्टन कॉलेज में अपनी शिक्षा और दीक्षा को लेते हैं। दादा भाई नौरोजी मैथमेटिक्स और नेचुरल फिलोसफी के प्रोफेसर बन जाते हैं। उसके बाद दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन जाकर कैमा इनकॉर्पोरेशन कंपनी के पार्टनर बन जाते हैं। उसके बाद दादा भाई नौरोजी लंदन में लिवरपूल लोकेशन पे भारत की पहली कॉटन एंड ट्रेडिंग कंपनी की भी स्थापना करते हैं। उसके बाद दादा भाई नौरोजी जोरास्ट्रियन धर्म के होने के कारण पारसी धर्म के होने के कारण जोरास्ट्रियन ट्रस्ट फंड की भी स्थापना करते हैं। उसके बाद दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन जाकर लंदन इंडियन सोसाइटी की भी स्थापना करते हैं, जिसका लक्ष्य था कि भारत के सामाजिक और राजनीतिक बातों को कर सके। उसके बाद दादा भाई नौरोजी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की भी स्थापना करते हैं, जिसका लक्ष्य था कि भारत के खिलाफ जो ब्रिटिशर्स प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं उसको काउंटर अटैक करके ब्रिटेन की जनता तक भारत के पॉइंट ऑफ व्यू को रखा जा सके, जिसमें दादा भाई नौरोजी सफल भी होते हैं और दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन की जनता का विश्वास और समर्थन जीतने लगते हैं। इसके कारण दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन की पार्लियामेंट तक अपना प्रभाव और इन्फ्लुएंस बनाने लगते हैं। उसके बाद दादा भाई नौरोजी इंडिया आते हैं और शायरी राव गायकवाड़ थर्ड के यहाँ दीवान मंत्री का पद संभालने लगते हैं। उसके बाद दादा भाई नौरोजी और शायरी राव गायकवाड़ थर्ड वो बड़ौदा के महाराजा थे और वो अपने राज्य में फ्री एंड कंपलसरी एडुकेशन मतलब मुफ्त शिक्षा को पॉलिसी को अपना लिए थे, जिसमें हजारों जो स्टूडेंट्स है विद्यार्थी है वो उनके राज्य में मुफ्त में शिक्षा ले सकते थे। और ये इनिशिएटिव्स जो दादा भाई नौरोजी के महाराजा लिए थे बड़ौदा अपने राज्य में, जिसके कारण शायरी राव गायकवाड़ थर्ड वो भी महान राजा के तौर पे देश भर में जाने गए। उसके बाद दादा भाई नौरोजी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के फाउंडर भी रह चुके थे, को फाउंडर भी रह चुके थे। जिसके कारण दादा भाई नौरोजी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट के तौर पे जाने गए। बहुत लंबे समय तक दादा भाई नौरोजी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। उसके बाद दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन जाते हैं और ब्रिटेन के जनरल इलेक्शन में फिन्सबरी सेंट्रल लोकेशन से दादा भाई नौरोजी भारत के पहले ऐसे व्यक्ति बन चुके जो ब्रिटेन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद बनने का नॉमिनेशन फाइल करते हैं और एनोनिमसली जीत भी जाते हैं। जिसके कारण दादा भाई नौरोजी भारत के पहले और एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति बन चुके थे जो कि ब्रिटेन के पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन जिसे बोला जाता है वहाँ पे पहले ऐसे व्यक्ति बन चुके थे जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुके थे। उसके बाद दादा भाई नौरोजी अपनी जिंदगी में एक किताब को भी प्रस्तुत करते हैं, पब्लिश करते हैं, जिसका नाम था पॉवर्टी बाय अनब्रिटिश रूल, जो कि ड्रेन थ्योरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। और ये किताब का सिंपल मकसद था कि दादा भाई नौरोजी अपने जवान से तो नहीं बता सकते थे, लेकिन किताबों के माध्यम से ये बता रहे थे कि ब्रिटिशर्स कैसे भारत में अपनी टैक्सेस के माध्यम से, अपनी कूटनीति के माध्यम से, अपनी कॉन्स्पिरेंसी के माध्यम से भारत को कैसे लूट रहे हैं। तो आइए उनके लिखे गए बुक पॉवर्टी बाय अनब्रिटिश रूल नामक किताब को बारीकी से समझते हैं। तो दादा भाई नौरोजी अपनी किताब में ये बताते हैं कि ब्रिटिशर्स भारत में हैवी टैक्सेस लगा रहे हैं, दुगना तिगना टैक्सेस लगा रहे हैं, कर ले रहे हैं, लेकिन जो पैसा जो भारत से लिया जा रहा है वो पैसा भारत में लगाने के बजाय वही पैसे को अपने देश में ले जा रहे हैं, अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, अपने कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जा रहा है। जिसके कारण भारत में जो भारत का पैसा यूज़ करना चाहिए था, जो डेवलपमेंट के लिए, भारत के समाज के लिए, भारत के एडुकेशन के लिए और भी भारत के हेल्थ केयर के लिए, भारत की इंडस्ट्रीज़ के लिए, छोटे छोटे एमएसएमईज़ के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए था, वो पैसा को जो भारत का पैसा उसमें लगाना चाहिए था, वही पैसा को ब्रिटिशर्स अपने देश ले जा रहे हैं। जिसके कारण भारत में गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी जैसी चीज़ें बढ़ती है। अगर मैं एग्जांपल दूं तो इसके कारण 1876 से लेकर 1878 तक 2 सालों में भारत में भुखमरी होती है, जो कि ग्रेट फैमिन ऑफ
1876 टू 1878 के नाम से भी प्रसिद्ध है, जिसमें लाखों लोगों की हत्या हो जाती है ब्रिटिशर्स के ये टैक्सेस बढ़ा देने के कारण, जो एग्रीकल्चर पे इतना टैक्सेस और रॉ मटेरियल्स पे इतना टैक्सेस लगा देने के कारण। उसके बाद दादा भाई नौरोजी ये बताते हैं कि ब्रिटिशर्स जो भारत के लोकल मैन्युफैक्चरर्स है उसके सामान जो मंगाते हैं, रॉ मटेरियल्स है, उस पर हैवी टैक्सेस लगा रहे हैं, जिसके कारण जो प्राइस है उसका भाव बढ़ जाता है। अब भाव बढ़ जाने के कारण जो लोकल भारतीय है वो सामान को नहीं खरीद पाते थे, जिसके कारण जो प्राइस बढ़ जाने के कारण वही ब्रिटिशर्स उसका फ़ायदा उठाते हैं और अपने देश में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्पेशली ब्रिटेन में होता है, जिसके कारण ब्रिटेन में हो जाने के कारण जो उसका प्राइस था, रॉ मटेरियल्स का जो प्राइस था वो लो हो जाता है और मशीन से यूज़ किया जाता था, जिसके कारण प्राइस और कम हो जाने के कारण जो वहाँ का ब्रिटेन का सामान था वो कम भाव पे मिलता है और भारत में डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, जिसके कारण भारतीय जो स्वदेशी प्रोडक्ट, जो स्वदेशी सामान थे उसको छोड़ के जो ब्रिटेन के सामान थे उसको खरीदने लगते हैं, जिसके कारण जो ब्रिटिशर्स थे और मुनाफा कमाने लगते हैं और भारत की जो लोकल इंडस्ट्रीज़ की, लोकल मैन्युफैक्चरर्स थे, लोकल एमएसएमईज थे, वो भारी घाटे में चल जाते हैं, जिसके कारण जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स थे, लोकल इंडस्ट्रीज थे, वो डिस्ट्रॉय होने लगती है, बर्बाद हो जाती है। उसके बाद दादा भाई नौरोजी अपनी किताब में ये बताते हैं कि ब्रिटिशर्स कैसे भारत के जो किसान हैं उसमें हैवी टैक्सेस लगा रहे हैं, उसके जो खेत है जो अपना कमा रहे हैं उसके हैवी टैक्सेस लगा रहे हैं, जिसके कारण जो भारत के किसान हैं वो ब्रिटिशर्स के टैक्सेस चुकाने के लिए भारत के किसान ज़मींदारों से टैक्सेस ले रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं, जिसके कारण जो किसान कर्ज ना देने के कारण वो अपनी ज़मीनों को, अपने घरों को खो देते हैं, जिसके कारण जो किसान हैं वो तो खेत से ना अनाज प्रोड्यूस कर पा रहे थे और वो गरीब, वो कर्ज के तले और दब रहे थे, जिसके कारण जो भारत की जो रीढ़ की हड्डी मानी जाती है किसान और एग्रीकल्चर, वो डूबने लगती है और जिसके कारण बहुत सारी गरीबी, बेरोजगारी और फेमिन जैसी चीज़ें बढ़ती है। तो दादा भाई नौरोजी ने अपनी किताब में ये बताया था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो में